ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 189 189 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ अंत्य लीला अध्याय संख्या 20, जो अंत्य लीला का अंतिम अध्याय है और संपूर्ण चैतन्य चरितामृत का अंतिम अध्याय है, जिसमें 151 छंद हैं। उसमें शिक्षाष्टकम के प्रथम 69 चंदों में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के विवरण को कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम चार शिक्षाष्टकम, अष्टकम अर्थात 8 छंद, प्रथम 4 छंदों को हमने पूर्ववर्ती 2 सत्रों में श्रवण करने का प्रयास किया है। छंद संख्या 32 से आज के सत्र में हम सभी आगे बढ़ेंगे श्लोक संख्या 5 को श्रवण करने को। शिक्षाष्टकम का छंद संख्या 5 कहते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितं माविश मे भवाम्बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थिति धूलि सदृशम विचिन्तये। हे प्रभु, हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, किंतु अपने ही सकाम कर्मों के कारण मैं अज्ञान के इस भयावह समुद्र में गिर गया हूँ। अब आप मुझ पर अहेतुकी की कृपा करें, मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण माने। कहते हैं यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को उनके ही स्वरूप विस्तार चैतन्य महाप्रभु संबोधित कर रहे हैं। कह रहे हैं, मैं आपका सनातन सेवक हूं। और स्मरण कहाँ करने जा रहे हैं? महाराज नंद के पुत्र कृष्ण को। क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारे इस जगत में विभ्रम अवस्था होती है, वह किसी बालक को, किसी छोटे बच्चे को हम क्या समझेंगे? क्या अधिकतम रूप से उसके पास क्या ऐश्वर्य हो सकता है? यदि उसके पास धन है, यदि उसके पास यश है, क्योंकि वह किसी प्रसिद्ध घर में जन्म लेता है, यदि उस सामर्थ्य के नाम पर उसका कोई शारीरिक बल नहीं हो सकता, लेकिन पुनः इस संसारिक जगत से जनित संबंधों के कारण हो सकता है, ज्ञान की एक नवजात शिशु बालक से अपेक्षा नहीं होती है, और त्याग तो बालक क्या ही कर सकता है। पर चैतन्य महाप्रभु संबोधित करते हैं, आई नंद तनुज किंकर। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब बाल्यकाल में कुछ दिन के शिशु हैं, तब उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी का वध किया था। तो भौतिक जगत में जो लिप्त हैं, जो सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के सामर्थ्यों को वो अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए चैतन्य महाप्रभु की ये शिक्षा है। और इसलिए विशेष रूप से आज का ये चित्र विष्णु पुराण 6.5.47 का है। इस जगत में जो कुछ भी हमें सामर्थ्यशाली, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है ये, मनुष्य की क्या, पशुओं की भी प्रवृत्ति है, पक्षियों की भी प्रवृत्ति है, जिससे उन्हें शक्ति का आभास होता है, वो उसकी शरण ले लेते हैं। जहां सामर्थ्य दिखती है, वहां अपना मस्तक नवा देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अई नंद तनुज किंकर। पंक्ति है, भवताद भक्ति अहेतुकी। बिना किसी कामना के मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं, इस भौतिक जगत के तथाकथित सुखों की चाह में नहीं। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम श्रीयश्च बलम धृति क्षणेते भगवत शब्दा हरे कृष्णस्य लक्षणम। समस्त प्रकार के ज्ञान के, समस्त वैराग्य के इन चित्रों में स्पष्ट है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम।
ब्रह्म संहिता का श्लोक है, हजारों हजार लक्ष्मियां, अनेक वैकुंठ धाम है। हम एक वैकुंठ सोचते हैं, धार्मिक इच्छाओं के बल पर वैकुंठ लोक प्राप्त हो जाए कार्यों के संपादन के उपरांत। आध्यात्मिक जगत में अनेकानेक वैकुंठ है, गोलोक धाम एक है, कृष्ण लोक एक है, और वैकुंठ अनेक है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में अनेकानेक लोक हैं। भौतिक जगत भगवान की संपूर्ण सृष्टि का एक चौथाई भाग है। आध्यात्मिक जगत में नित्य मुक्त जीव हैं, अधिकाधिक रूप से ऋषि मनीषी आचार्य, और सभी किसी भी प्रकार के कुंठा से मुक्त हैं। इस जगत में कुछ भी प्राप्त करने की हमारी अभिलाषा, किसी को कुछ प्रमाणित करना है कि हमारे पास कुछ सामर्थ्य है, पर स्रोत कहाँ है? ऐ नंद तनुज किंकरम पतितं माविश मे भवाम्बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तये। इस जगत में किसी के, व्यक्ति के, किसी स्थान के, किसी स्थिति में हम किसी प्रकार के ऐश्वर्य और संबंध को समझकर उस पर अपना आश्रय, उस पे अपने आप को न केंद्रित करें। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सभी प्रकार के ऐश्वर्यों के स्रोत भगवान हैं। और कब से हैं? जब वह मथुरा नरेश को मारकर, कंस को मारकर भी उन्होंने गद्दी प्राप्त नहीं की, उनको आवश्यकता नहीं है, कंस के पिता को बैठाया था। द्वारका में भी उन्होंने स्वयं को क्या कहा कि मैं तो सेवक हूं। वह जो कुछ दिन पर उतना मार चुके थे, कुछ सप्ताह पर उन्होंने शक्टासुर का, तृणावर्त का, अघासुर का, बकासुर का, केशी दानव का, अरिष्टासुर का, विभिन्न ज्ञात और अज्ञात भेजी गई आसुरी शक्तियों का नाश कर दिया बिना किसी हथियार के। गोवर्धन पर्वत उठा लिया। हमारे लिए पैदल चलकर परिक्रमा करना अपने आप में एक कृत्य है। आज हमने गोवर्धन परिक्रमा की है। आज हमारा शरीर अत्यंत विकल है, उसके बाद जाकर भगवान का दर्शन करने की, हरिनाम कीर्तन करने की, अपना घर का काम करने की सामर्थ्य उतनी नहीं बची रहती। ये चुनौती के स्वर में नहीं कहा जा रहा है, ये समझने के लिए कहा जा रहा है कि भगवान की शक्ति असीमित है। यदि हम वास्तव में अपने आप को शक्ति के स्रोत के समक्ष समर्पण करना चाहते हैं, आश्रय लेना चाहते हैं, तो शक्ति के असीमित स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के शक्तियों के मूल स्रोत वह हैं। वो कहते हैं मैं अज्ञान के कारण इस भयावह समुद्र में गिर गया हूं। ये हमारी प्रतिदिन की प्रार्थना होनी चाहिए। वास्तव में इस जगत में जीव जानता भी क्या है? जो वर्तमान विज्ञान ढूंढ रहा है, नकारात्मक पक्ष में नहीं, जो वर्तमान विज्ञान ढूंढ रहा है वो तो हमारे मनीषी सनातन ज्ञान में यूं ही साधारण रूप से व्यक्त कर दिया गया है। वर्तमान विज्ञान अभी भी शरीर के भीतर आत्मा तत्व को ढूंढ रहा है, क्योंकि मृत शरीर और जीवित शरीर में अंतर तो केवल चेतना आत्मा तत्व का है। और सनातन के जो अनुगामी हैं, अनुयायी हैं, वो भौतिक दृष्टि से निरक्षर हो सकते हैं। तथाकथित रूप से निरक्षर अनपढ़ गोपियों ने गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव को कह दिया था हम तो यत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण को देख सकती हैं। आपको ध्यान धारणा समाधि करके हृदय के भीतर ढूंढना है। ये विभिन्न स्तर हैं समझने के। वर्तमान विज्ञान अभी भी मनुष्य, जीवित मनुष्य और मृत मनुष्य में अंतर करने की जो चेतना तत्व की विभिन्न संस्कृतियों में पुष्टि की गई है, उसको ढूंढने का प्रयास कर रहा है। शास्त्र में वो कहा गया है उसके लिए हमारी सीमित इंद्रियां पर्याप्त नहीं है। हम इन आंखों से, कानों से, नाक से तभी व्यवहार कर सकते हैं जब तक चेतना तत्व उपस्थित है। पर अज्ञानता का स्तर, यदि हम इस जगत में जो इंद्रियों से स्पर्श कर सके, अनुभूत कर सके, उस ज्ञान को ही मूल समझेंगे, तो वो हमारा वास्तव में आध्यात्मिक जगत के प्रति, अपने स्वयं के अस्तित्व के प्रति भयंकर अज्ञान है। भयावह समुद्र कहा गया है। इसीलिए हमें ज्ञात ही नहीं है कि हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं इस जगत में। और इसलिए आश्रय के रूप में मुझ पर अहेतुकी की कृपा करें भगवान। मैं आपका सनातन सेवक हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण माने। तोमार नित्य दास मोहि तोमा प्रपासी, क्षमा कीजिए, तोमार नित्य दास मोहि तोमा पासरिया, पड़िया छो भवन वे माया बद्ध हैया।
मैं आपका नित्य दास हूँ, किंतु आपको भुला दिया हूँ। अब मैं अज्ञान के सागर में पतित हो चुका हूँ और बहिरंगा शक्ति द्वारा बद्ध हुआ हूं। तीन प्रकार की शक्तियों की बात है। बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था शक्ति। जीव तटस्था शक्ति में आता है, आध्यात्मिक जगत का आह्लाद लादनी शक्ति में आता है, और इस जगत का समस्त व्यवहार बहिरंगा शक्ति के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। अपने आप को नित्य दास कहने का आशय है कि हम जिस प्रकार इस जगत में ऊर्जा के स्थानांतरण की बात सुनते हैं, ऊर्जा संतुलित है इस जगत की, एक प्रकार की ऊर्जा दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, काइनेटिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सभी प्रकार के हम ऊर्जा स्थानांतरण के बारे में श्रवण और पठन करते हैं इस भौतिक जगत के विज्ञान में। उसका स्रोत कहाँ है? हमारे सनातन में है। भगवान ने शिक्षाएं प्रसारित कर रखी हैं, पर उसको समझने की सामर्थ्य के लिए गुरु का संग, शास्त्र का मार्गदर्शन हमें भक्तों के संग में, आश्रय में प्राप्त हो सकता है। नित्य दास हैं पर हमने आपको भुला दिया, इसलिए शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक में पहले चेतो दर्पण मार्जनम कहा गया है। यदि दर्पण पर धूल जमी हुई है तो हम अपने प्रतिबिंब को भली प्रकार देख नहीं सकते। यदि हमारा मन, हमारा हृदय स्वच्छ नहीं है, जन्म जन्मांतर की अनेक अनेक इच्छाओं में, कलमशताओं में संलग्न रहा है, तो हम अपने सत्य स्वरूप को विस्मृत कर चुके हैं। कहते हैं नित्य दास हूं भगवान, पर मैंने आपको भुला दिया है। बहिरंगा शक्ति द्वारा मैं बधा हुआ हूँ। कृपा करी कर मोरे पद धूलि सम, तोमा सेवक करो तोमार सेवन। आप अपने चरण कमलों की धूलि के कणों में मुझे स्थान देकर मुझ पर अहेतुकी की कृपा करें, जिससे मैं आपके सनातन सेवक के रूप में आपकी सेवा में लग सकूं। जीव अपनी उच्चतम अवस्था में भगवान का सेवक बनने की कामना करता है, मुक्ति की भी कामना नहीं करता। मुक्ति में जीव प्रकाश बिंदु में अपने आप को समाहित कर चुका होता है, प्रकाश के अनंत स्रोत के में एक बिंदु के रूप में समाहित कर चुका होता है। जीव को सायुज्य नहीं चाहिए, सारूप्य नहीं चाहिए, शाष्टि नहीं चाहिए। जीव भगवान के संग रहना चाहता है। वैकुंठ में कहा गया है सभी जीवों के चतुर्भुज रूप होते हैं, कोई भिन्नता नहीं है। जय विजय ने यूं ही नहीं कहा था सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों से, दोनों भगवान, दोनों पक्ष भगवान के भक्त थे। श्रीमद् भागवतम में ये कथा आती है। जय विजय ने कहा भगवान के दर्शन ही करना चाहते हो तो हमारे दर्शन कर लो। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के शांत रस के भक्त कहे गए हैं। वह ज्ञान पक्ष को, उपासना को इंगित करते हैं। जय विजय के माध्यम से भगवान कहलाना चाहते हैं। स्वरूप दर्शन करने में क्या प्रमुखता है? क्योंकि जैसे ही वैकुंठ में प्रवेश किया था, भगवान के गले में पड़ी हुई वैजंती माला, तुलसी माला की गंध जो इंद्रियों से कभी प्रभावित न हो उन सनत कुमारों के नासिका से, रंध्र इंद्रिय से प्रवेश कर चुकी थी। और कहा गया है वह उन्मुक्तता का अनुभव कर रहे थे, वो भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए विवल हो रहे थे। सुखदेव गोस्वामी ने जब इस धराधाम पर प्रकट होते ही गृह त्याग कर दिया, व्यासदेव ने अपने दो शिष्यों को श्लोकों की रचना करके उनके पीछे उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। हमने भागवतम प्रथम स्कंद में ये श्रवण किया है। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के हजारों हजार ऋषियों को बता रहे हैं, और तब सुखदेव गोस्वामी ने पिता व्यासदेव के द्वारा भेजे गए उन दो श्लोकों को श्रवण किया। तब उनके भीतर भगवान के स्वरूप को जानने की, दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हो उठी। तो सनातन सेवक के रूप में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, जीव मात्र इतनी कामना करता है। इस जगत के ऐश्वर्य भोगने का प्रयास हमें इस जगत तक बांध कर रखेगा। इस जगत के ऐश्वर्यों के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त करने की अभिलाषा हमें उस स्रोत तक पहुंचने का अवसर प्रदान करेगी। कहते हैं पुनः अति उत्कंठा दैन्य हैल उद्गम, कृष्ण ठाई मागे प्रेम नाम संकीर्तन। तो ये संवाद चैतन्य महाप्रभु द्वारा उद्धृत किया जा रहा है अपने अंतरंग सेवकों के समक्ष, जिसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी यहाँ उपस्थित है उन्हीं की कर्चा में अंत लीलाओं की इन घटनाओं का उल्लेख है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान की शिक्षाओं को सामान्य जनमानस तक प्रसारित करने के लिए इस अध्याय में उसे वर्णित कर रहे हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु में सहज दीनता तथा उत्कंठा का भाव पुनः उदित हो गया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है, कृष्ण से प्रेमावेश में महामंत्र का कीर्तन करने के लिए वे उन्हें सामर्थ्य दें। और जब हम भगवान से उनकी सेवा की, उनके नाम जप की, उनके शरणागत होने की
दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं किसी भी भौतिक आसक्ति से परे होने के लिए, तब हमें यहाँ इस अध्याय के छंद संख्या 36 में और शिक्षाष्टकम के छठे श्लोक में क्या कहा गया है? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलके निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए मेरे नेत्र प्रवाहमान अश्रुओं से पूरित होकर सुशोभित होंगे? कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए दिव्य आनंद में मेरी वाणी अवरुद्ध होगी और मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न होगा? जब हम अनेक अनेक अवसरों पर श्रवण करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, नाम प्रभु का आश्रय लेने के लिए भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद 16 माला करने का निर्देश देते हैं, प्रार्थना करते हैं, आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, तो हमें लगता है ये संख्या क्यों? पर संख्या आरंभ है उस अभ्यास का जो हमारी स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया बन जाए, और उस नाम कीर्तन का, नाम जप का परिणाम जीवन में कैसे हो? नाम श्रवण करते हुए हमारे नेत्र प्रवाहमान अश्रुओं से पूरित होकर सुशोभित हो जाए। भक्त अपने जीवन में एकमात्र धन की कामना करता है, भगवान की कृपा में छलके हुए अश्रु नेत्र, नेत्रों से जो अश्रु छलके वो भगवान की महत्ता को, उनकी कृपा को, उनकी महिमा को, उनकी महानता को स्मरण कराते हुए छलके। वैसे तो इस जगत में अश्रुओं के अनेक अनेक अवसरों पर अलग अलग प्रकार से महत्व है। ये अश्रु बहुत महत्व के होते हैं। ये यदि हम साहित्य की भाषा में देखें तो प्रसन्नता में भी, प्रसन्नता की भी अभिव्यक्ति करते हैं, और अत्यंत करुणायुक्त समय में, दीनता के समय में, असहाय होने के क्रम में दुखी होने का भाव भी प्रस्तुत करते हैं। अश्रु दोनों अर्थ में समझे जाते हैं और समान महत्व के कहे गए हैं। अत्यधिक प्रसन्न व्यक्ति के भी अश्रु छलक आते हैं, और दुखी होने पर तो अश्रुओं की अपनी महत्ता है। पर ये दोनों ही सुख दुख, यश अपयश, जन्म मरण के द्वंद से परे कब हमारे जीवन में उपस्थित हो कि दिव्य आनंद में वाणी अवरुद्ध हो जाए, शरीर में रोमांच उपस्थित हो जाए, हरि नाम के कीर्तन का जीवन में ऐसा प्रभाव हो जाए। भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिता भक्ति वेदांत भक्ति विनोद ठाकुर, जब परतंत्र तथाकथित रूप से भौगोलिक सीमाओं के संदर्भ में भारत परतंत्र रहा है, तब उनकी पुस्तकें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आज भी वर्तमान में भी शिक्षा के केंद्र के रूप में जिन प्रतिष्ठित संस्थानों की महत्ताएं कही जा सकती हैं, वहां उनकी पुस्तकें मूर्धन्य अध्ययन वेत्ताओं द्वारा स्वीकृत की जाती थी, पठन की जाती थी और अन्यों को पढ़ाई जाती थी। और वो भक्ति विनोद ठाकुर, मैंने भौतिक दृष्टि से इस उत्कृष्टता का उल्लेख यह बतलाने के अर्थ में किया है कि उन भक्ति विनोद ठाकुर की अनेकानेक वैष्णव गीत की रचनाओं में जीवन का परम धन नेत्रों से निस्वार्थ रूप से भगवत प्रेम के लिए छलके हुए दो आंसुओं की प्रार्थना है। ऐसी दो बूंद गिर जाएं भगवान, जिसमें आपके लिए, हमें लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमने एक नाम जप कर लिया, एक माला जाप कर ली, एक दिन भगवान को स्मरण कर लिया, एक दिन हम मंदिर कथा श्रवण कीर्तन कर लिए, और हम सोचे कि हम भक्त बन गए हैं, साधक बन गए हैं। कुछ एक श्लोकों पूर्व हमने पिछले सत्र में श्रवण किया, साधक कभी नहीं समझता कि मैं पूर्ण रूप से साधक बन गया, क्योंकि भगवान असीमित है, भगवान की शक्ति असीमित है, भगवान की कृपा असीमित है, स्वयं भगवान असीमित है। जितना हम अपने आप को भगवान के श्री चरणों में आश्रय में डालते हैं, उतना हम उनकी उत्कृष्टता का अनुभव कर पाते हैं। और उदाहरण के रूप में सदैव कुएं के मेंढक का उल्लेख है। उसे क्या पता समुद्र कितना है, कहाँ है, कैसा है, असीमित है। मनुष्य के रूप में अपने वर्तमान समय के समस्त संसाधनों का प्रयोग करके अभी हम समुद्र की तलहटी के सभी रहस्यों को नहीं जान पाए हैं, और हम इस ब्रह्मांड की, जो एक ब्रह्मांड है, अनेक अनेक असंख्य ब्रह्मांडों का एक ब्रह्मांड के एक भाग के
रहस्यों को भी हम जान नहीं पाए और जान नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भगवान के ऐश्वर्यों को विभूषित करते हैं। इनको जानना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। इन स्त्रोतों के मूल स्रोत कौन है, उनको प्राप्त करना। और उनको किसी भी प्रकार का, जब समस्त ऐश्वर्य और सामर्थ्य उन भगवान से आते हैं, तो ऐश्वर्यों की चुनौती देकर अपनी सामर्थ्य पूर्ण स्थिति इस जगत में बनाकर हम उनको नहीं प्राप्त कर सकते। उनको अति दीनता, विनम्रता, नम्रता, स्नेह, प्रत्यक्ष रसों के 5 संबंधों में से हम बांध सकते हैं। वह अर्जुन की पैरों की ठोकर रथ चलाते समय सारथी के रूप में महाभारत के युद्ध में, क्योंकि यही एक माध्यम है, इसी प्रकार से आप जिसका रथ चला रहे हैं उसके संकेतों को समझ सकते हैं। वो उन ठोकरों को भी स्वीकार करते हैं। वह नौकर बनकर नरसिंह मेहता का इस जगत में मान को बनाए रखने के हुए स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनको जिस एक वस्तु से प्रसन्न किया जा सकता है वह हृदय की दीनता है, समर्पण है। और यह स्मरण करके कब हमारे नेत्र प्रवाहमान अश्रुओं से पूरित हो जाएं, उस क्षण में जीवन की पूर्णता हो जाती है। जिस क्षण हम किसी भी प्रकार के भौतिक सुख और दुख से परे हरिनाम जपते हुए भगवत कृपा को स्मरण करते हुए अपने नेत्रों को अश्रुपूरित अनुभूत समझें, उस क्षण में हम उनकी कृपा के एक रंच मात्र को समझ पाते हैं। और कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए दिव्य आनंद में मेरी वाणी अवरुद्ध होगी और मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न होगा। आगे उल्लेख है, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। भगवत प्रेम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने सनातन सेवक के रूप में स्वीकार करें और वेतन के रूप में मुझे भगवत प्रेम प्रदान करें। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की इन शिक्षाओं को हम अपने सामान्य जीवन में व्यवहार में पालन कर सकें, सनातन सेवक के रूप में भगवान के श्री चरणों में वो हमें स्वीकार करें और भगवत प्रेम हमारे जीवन का प्रमुख धन बन सके। ऐसी प्रार्थना के साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेखित करते हैं कि जीव को समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, सारा जीवन व्यर्थ है यदि भगवत प्रेम में हमने अपने आप को भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए अपने जीवन के मूल कर्तव्य के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया है। रसांतरावेशे हैल वियोग स्फुरण, उद्वेग विषाद दैन्य करे प्रलपन। कृष्ण के वियोग के कारण महाप्रभु में उद्वेग, विषाद तथा दैन्य नामक विविध रसों का उदय हो आया। और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त की तरह बोलने लगे। छंद संख्या 39, शिक्षाष्टकम का श्लोक संख्या 7 है। कहते हैं, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं, शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, आपके वियोग में एक क्षण मुझे एक युग सा प्रतीत हो रहा है। मेरे नेत्रों से वर्षा धारा के समान अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं और मैं सारे जगत को शून्य सा देखता हूँ। उल्लेखित करते हैं आगे अपने शब्दों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ इस भाव को, उद्वेगे दिवस नायाय क्षण हेल युग सम वर्षा मेघ प्राय अश्रु वर्षि नयन। उद्वेग के कारण मेरा दिन नहीं कटता, क्योंकि हर क्षण मुझे एक युग जैसा प्रतीत होता है।
निरंतर अश्रुपात करने से मेरी आंखें वर्षा ऋतु के बादलों जैसी बनी हुई हैं। इसलिए इस जगत में जो भगवत प्रेमी हो गए हैं उनके लिए अन्य सब कुछ महत्वहीन हो जाता है। वह जगत के काम के लिए नहीं रह जाते, ये जगत उनके काम का नहीं रह जाता। जो भौतिक जगत में आ सकते हैं वो सोचते हैं कैसा पागल है। और आचार्य पागल की परिभाषा बताते हैं, पा गयल, जिसने सब कुछ पा लिया। तो शब्दों का प्रयोग, शब्द बहुत महत्व के होते हैं। शब्द हमें ऊर्जा देते हैं, शब्द हमारी ऊर्जा को हरण भी कर लेते हैं। शब्द हमें भगवान से मिला सकते हैं। शब्द अपने आप में अथाह शक्ति के स्रोत हैं। पागल शब्द की परिभाषा एक भौतिक जगत के लिए है जिसको कुछ नहीं पता, जिसको कोई सही गलत का भान नहीं। आध्यात्मिक जगत कहता है पागल जिसको, जिसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो इसलिए इसीलिए हमारे वैष्णव आचार्य अपने वैष्णव गीतों में अभिव्यक्त करते हैं, ये जगत, मैं इस जगत के काम का नहीं रह गया अब। क्यों? क्योंकि आपके बिना हर क्षण मुझे एक युग जैसा प्रतीत होता है। और भौतिक जगत के जीव इसको, इस भौतिक जगत में अपनी इंद्रिय तृप्ति की कामना के लिए शरीर जनित संबंधों में इस भाव को व्यक्त करने लग जाते हैं। उद्वेग के कारण मेरा दिन नहीं कट रहा है, किसी की स्मृति में मेरे दिन और रात दूर हो गए हैं। वास्तव में ये सारे, ये विकृत प्रतिबिंब है भौतिक जगत के भाव। इसका जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की स्मृति में है। यहाँ ये पंक्ति हमें अतिशयोक्ति नहीं लगनी चाहिए। निरंतर अश्रुपात करने से मेरी आंखें वर्षा ऋतु के बादलों जैसी बनी हुई हैं। आचार्य बतलाते हैं कि द्वापर युग में जब उद्धव प्रवेश करते हैं कृष्ण का संदेश लेकर, सूचना लेकर ब्रजमंडल में, और सायंकाल का, गोधूली बेला का समय का काल है, और कुएं के पास कुछ स्त्रियां जल निकाल रही थी। रथ आता हुआ देखकर सोची कृष्ण लौट आए हैं। जब रथ से उतरकर, क्योंकि उद्धव और कृष्ण चचेरे संबंधी हैं, उनके स्वरूप में काफी समरूपता थी। और उस स्वरूप को देखकर गोधूली बेला में, जहां सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे धुंधला हो रहा था, गोपियों को एक क्षण के लिए रथ, उड़ती हुई रथ की धूल और उस धूल के मध्य से कृष्ण के आकार प्रकार का प्राणी आता हुआ देखकर ऐसा लगा कि कृष्ण ही आ गए हैं। और उद्धव ने जब आकर पूछा कि नंद बाबा और मैया यशोदा का घर कहाँ है, तो गोपियां समझ गई ये कृष्ण नहीं है। उन्होंने बोला, हे युवक, ब्रजमंडल में नए आए हुए से लगते हो। आचार्य बतलाते हैं, वो कहते हैं ये जो पतली नदी की धारा दिख रही है, इसके किनारे किनारे चले जाओ, या जहां से इसका उद्गम होता है वो नंद बाबा मैया यशोदा का घर है। तो निरंतर अश्रुपात करने से मेरी आंखें वर्षा ऋतु के बादलों जैसी बनी हुई है, इस पंक्ति को समझने के लिए यदि हमें ये अतिशयोक्ति लगे तो ये भागवतम का कथन है। भगवान की स्मृति में किया गया एक कोई भी त्याग, एक क्षण का भी समर्पण कितने महत्व का होता है, कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विरह को ना झेल पाने के कारण महाराज दशरथ युग युगांतर तक भक्तों के आदर्श बने रहे हैं, कि भगवान के विरह में इस जीवन की कोई उपयोगिता नहीं है। इससे तो अच्छा है कि ये प्राण इस शरीर से विलग हो जाएं। और नंद बाबा कहते हैं कि यदि प्राण विलग हो जाएं ये तो बहुत आसान है, पर यदि कृष्ण लौट कर आए और हम दोनों को ढूंढे, मैया यशोदा और नंद बाबा को, और हम उन्हें अपने इस शरीर के साथ ना मिले तो उन्हें कितना दुख होगा। इसलिए मैं प्राण धारण करने के कष्ट को सहन करने के लिए प्रस्तुत हूँ, पर कृष्ण को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो निरंतर आंखें अश्रुपात करें और उससे नदी की धारा बन जाए। हमने ऐसा भक्तों के जीवन में इसी धरा धाम पर होते हुए देखा है। जिस क्षण इस जगत के किसी भी संबंध से हमारी विरक्ति हो जाए और एकमात्र भगवान के चरणों में दीनता समर्पित हो जाती है, उस क्षण के भाव को भक्त के, भक्त दुर्लभ कहे गए हैं पर प्रयास की गई प्रक्रिया अपने आप में पूर्ण है। इसीलिए भक्ति किसी भी प्रकार से कभी भी हानि नहीं कर सकती। अर्जुन को भगवत गीता में भगवान ने बतलाया कि एक मात्र का सत्संग, तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, लव मात्रे निमिष मात्रे का सत्संग हमारे जीवन की समस्त दिशा और दशा को परिवर्तित कर सकता है। वह सत्संग हम अपने जीवन में धारण कर सके। और उत्तम भक्त कहा गया है जो हरिनाम इस प्रकार से उच्चारित करे कि उसका उच्चारण देख के अन्यों को हरिनाम उच्चारित करने की प्रेरणा आ जाए।
उस अवस्था की बात कर रहे हैं। उस अवस्था को कैसे मैं प्राप्त करूं? चैतन्य महाप्रभु सहज रूप से उस अवस्था में थे। साधक के रूप में शिक्षाष्टकम के ये श्लोक वो शिक्षाएं प्रदान करते हैं जिससे जीव अपने आप को अपने मूल स्वरूप में साध सके, जहां एक क्षण का भी भगवत वियोग उसे एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। कहते हैं, गोविंद विरह शून्य हईल त्रिभुवन तुषान ले पोड़े ये नायाय जीवन। गोविंद के विरह के कारण तीनों जगत शून्य बन चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवित ही मंद अग्नि में जला जा रहा हूँ। कृष्ण उदासीन हैला करी ते परीक्षण, सखी सब कहे कृष्ण कर उपेक्षण। भगवान कृष्ण मेरी प्रेम की परीक्षा लेने के लिए मुझे मुझसे उदासीन हो गए हैं, और मेरी सखियां कहती हैं कि अच्छा हो कि तुम कृष्ण की उपेक्षा करो। भगवान उस भाव में आ चुके हैं जहां श्रीमती राधा रानी के हृदय को प्रस्तुत कर रहे हैं। सखियां कहती हैं, तुम इतना स्मरण करते हो, कर रही हो, अच्छा है कि तुम कृष्ण की अब उपेक्षा करो। और राधा रानी अनेक स्तरों पर अनेक उद्धरणों में कह चुकी हैं कि बंद नेत्रों में खुले नेत्रों से, जागते हुए सोते हुए, ध्यान में बिना ध्यान के, वह कृष्ण है जो मेरे नेत्र के समक्ष सर्वत्र विद्यमान है। एतेक चिंतिते राधा निर्मल हृदय, स्वाभाविक प्रेमार स्वभाव करिल उदय। जब श्रीमती राधा रानी इस प्रकार सोच रही थी, तब उनमें स्वाभाविक प्रेम के गुण प्रकट हो गए, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध था। ईर्ष्या उत्कंठा दैन्य प्रौणी वेन, य एत भाव एक ठाई करिल उदय। बहुत महत्व की पंक्ति है, हृदय शुद्ध होना चाहिए। हम किसी भी प्रकार के विकार से अपने हृदय को शुद्ध कर सकें, इसके लिए हरिनाम का आश्रय होना चाहिए। और लिखते हैं कि उनका हृदय शुद्ध था, और उसके तुरंत ही ईर्ष्या, अत्यंत उत्कंठा, दैन्य, उत्साह तथा विनय के भाव लक्षण एक साथ प्रकट हो गए। आध्यात्मिक ईर्ष्या, आध्यात्मिक दीनता, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, ये अवगुण भी जब भगवत स्मृति में उदित होते हैं, तो ये जीवन के सर्वोत्कृष्ट आभूषण बन जाते हैं। इस बात की जगत में दीनता होना, कि मैं कुछ नहीं हूं, आसान नहीं है। भौतिक जगत में हर क्षण हमें अपने आप को प्रस्तुत करना होता है, ये कहने के लिए कि मैं कुछ हूं। एक निरपराध अबोध संतान बालक भी इसको प्रस्तुत करना चाहता है कि मैं कुछ हूं। हमारा आध्यात्मिक अहंकार होना चाहिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। तो इन भावों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सके, एक साथ प्रकट होते हैं। छंद संख्या 45 से इनको आगे विस्तार पूर्वक हम सभी इन छंदों में, इन्हीं सत्रों में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।